हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका टाइटल है अपनी सहायता आप करें। उज्जैन में महाकालेश्वर का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में बिल बनाकर चींटियों का समूह रहा करता था। सुबह शाम जैसे ही आरती का घंटा बजता सारी चींटियां अपने बिलों से निकल पड़ती। आरती के समय वे दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बड़े ही भक्तिभाव से भगवान का ध्यान करती। आरती के समाप्त होने पर भक्तगण और पुजारी के चले जाने पर सारी चींटियां प्रसाद पर टूट पड़ती। उसे वे जी भरकर खाती और जो शेष बचता उसे अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए उठाकर ले जाती। मंदिर के सात्विक वातावरण का प्रभाव रानी चींटी पर पड़ा। वह भगवान का दिन रात भजन करने लगी। बात यहीं तक सीमित रहती तब भी ठीक था। रानी चींटी एक गूढ़ मान्यता में फंस गई कि काम छोड़कर भगवान का भजन करने मात्र से ही सारे काम पूरे हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न होकर भक्तगणों की मनोकामनाएं स्वयं पूरी कर देंगे। रानी चींटी का प्रभाव उसके दल पर भी पड़ा। परिणाम यह हुआ कि अधिकतर चींटियां कामचोर बन गईं। काम से अधिक बचने की आदत पड़ गई। किसी को आते देखती तो झट से दोनों पैर पर खड़ी होकर आंखें बंद करके शिव शिव जपने लगती। आने वाला अब भला क्या करता, उन्हें देखकर वह चुपचाप चला जाता। रानी चींटी को तो अपने समूह को देखने भालने तक की फुर्सत ना थी। सब भगवान करेंगे, बस बात बात में वह यही कह दिया करती और काम से अपना बचाव कर लेती। परंतु मंत्री चींटी को यह सब अच्छा न लगता था। उसने कई बार कहा भी, रानी जी, दिन भर खाली बैठे जप करने से भगवान प्रसन्न नहीं होता। भगवान प्रसन्न होते हैं सद्विचारों से, परोपकार से, उदारता से। पूजा उपासना तो प्रतिदिन कुछ समय इसलिए करनी चाहिए जिससे हमारा मन पवित्र रहे और विचार सात्विक बने। शेष समय हम इस संसार को सुंदर बनाने में लगाएं। यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। ओह, नास्तिक हैं आप, जैसी बातें कहती हैं। चुप हो जाइए, ज्यादा कुछ कहेंगी तो भगवान दंड देंगे, रानी चींटी ने कहा। मंत्री को चुप होना ही पड़ा। एक बार दक्षिण देश से चींटियों की एक बड़ी सेना घूमते घूमते उज्जैन आई। वह उसी मंदिर में ही जा पहुंची। महाकालेश्वर का मंदिर उन सबको बड़ा ही पसंद आया। दल के नेता ने सभी से सलाह की और यह बात तय कर ली कि वे सब अब यहीं रहेंगी। इस बीच उनका परिचय रानी चींटी से भी हो चुका था। रानी की अकर्मण्यता और अंधविश्वास से वे अच्छी तरह परिचित हो चुकी थीं। एक दिन जब दक्षिण देश की सारी चींटियों की सभा जुटी, उनको गुप्तचर ने बताया कि पूरे मंदिर में रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान वह है जहां रानी चींटी रहती हैं। चलो हम उसके बिल पर धावा बोलकर खदेड़ दें उसे, एक चींटी बोली। सभी ने इस बात का समर्थन किया। उन्हें पता था कि आलसी और अंधविश्वासी को हराना बड़ा सरल होता है, क्योंकि वह भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा और भगवान को दोष देता रहेगा। दूसरे ही दिन उन्होंने रानी के बिल पर हमला कर दिया। इस अचानक के हमले से रानी हड़बड़ा उठी। कुछ चींटियों को युद्ध के लिए भेज दिया। वह स्वयं काफी सारी सेना लेकर पूजा करने बैठ गई और सभी शिव शिव का जप करने लगी। रानी को पूरा विश्वास था कि शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर युद्ध में स्वयं आकर हमारी रक्षा करेंगे। तभी उनकी गुप्तचर चींटियां दौड़ी दौड़ी आईं। उन्होंने बताया कि युद्ध में भेजी गई सारी की सारी चींटियां मर चुकी हैं। अब इस समय दक्षिण देश की पूरी सेना बिल में घुसी चली आ रही है। रानी की निगाह सहसा सामने चली आ रही अपनी मंत्री चींटी पर पड़ी। गुस्से में वह उसी पर बिफर पड़ी। यह सारी मुसीबत तुम्हारी बुलाई हुई है। तुम उस दिन पूजा की निंदा न कर रही होती तो भगवान आज नाराज नहीं होते और न उन्होंने हमें दंड दिया होता। यह सुनकर मंत्री चींटी ने अपना सिर ठोंक लिया। वह युद्ध भूमि से अपनी चींटियों की लगातार हार और मृत्यु देखकर आ रही थी और रानी अभी भी पुरुषार्थ किए पड़ी थी। पर स्थिति की नजाकत को देखते हुए उसने अपने आप को संभाला और कुछ विचार करके बोली, रानी जी, मैं तो स्वयं युद्ध भूमि में बैठी शिव शिव का जाप कर रही थी जिससे शत्रु सेना हार जाए। पर जब मैंने देखा कि हमारी सारी चींटियां मारी गई हैं तो मैं दौड़ी दौड़ी भगवान शिव के पास पहुंची। रो रो कर मैंने उनसे सारी बातें कही। तो भगवान स्वयं आ रहे हैं ना हमारी रक्षा करने के लिए, रानी बोली।
उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी साधना सार्थक होने ही वाली है। जी नहीं, भगवान ने मुझसे यह कहा कि आप अपनी पूरी की पूरी सेना लेकर तुरंत युद्ध में दौड़ पड़ें, वहां पूरी शक्ति से युद्ध करें, तभी मैं उनकी सहायता करूंगा और विजय दिलाऊंगा। मेरी भक्त हैं तो मेरा अनुकरण करें, युद्ध क्षेत्र में मैं भी भयंकर रूप धारण कर लेता हूं। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो कुपित होकर भगवान शिव दंड देंगे। मंत्री ने उसे ऐसी सारी बातें बताईं। यह सुनकर रानी डरकर अपनी पूरी सेना के साथ युद्धभूमि की ओर भाग गई। वहां सभी ने पूरी वीरता से युद्ध किया। परिणाम यह हुआ कि दक्षिण देश की चींटियां अपने प्राणों के भय से सिर पर पैर रखकर वहां से भाग छूटी। विजय के गर्व से झूमती रानी अपनी सेना सहित वापस आ गई। इस महान विजय की खुशी में शाम को एक विशाल प्रीति भोज का आयोजन किया गया। सभी चींटियां गा रही थीं, नाच रही थीं और प्रसन्न होकर मधुर मिष्ठान खा रही थीं। तभी मंत्री चींटी ने सभी को सच्ची बात कह दी, किस प्रकार उसने भगवान का नाम लेकर झूठ बोल दिया था। सभी चींटियां एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। मंत्री चींटी कहने लगी, हाँ बहनों, भगवान केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता अपने आप करता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले का भाग्य सो जाता है, कर्मशील का भाग्य सदैव चमक उठता है। रानी चींटी की भी बात समझ में आ रही थी। उसने तालियां बजाकर इस बात का समर्थन किया। आज की विजय का सारा श्रेय इनको ही है। ऐसा कहकर रानी ने अपनी मंत्री की बहुत प्रशंसा की और उसे अनेकों उपहार भी दिए। अब किसी का साहस नहीं होता है कि रानी चींटी के बिल की ओर आंख भी उठाकर देख सके। रानी चींटी इतनी पराक्रमी भी होगी, यह तो उसने कभी सोचा तक न था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपना कार्य अपने आप करना चाहिए। भक्ति भाव में इतना मग्न नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपना कर्म करना ही भूल जाएं। ओके, बाय।